हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम आया हुआ है क्लास 9th का सोशल साइंस का। तो जिसके कि मार्क्स हैं 80 मार्क्स का आपका पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और इसकी मार्किंग स्कीम जो है वो मैं शाम को अपलोड कर दूँगी। सो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो यहाँ पे ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन है। पहला जो प्रश्न है वो है आपका, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। और दूसरा प्रश्न, अफ्रीका में चरवाहा जीवन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपको, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तीसरा, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। नेक्स्ट, वर्ष डैश के दौरान मासाई रिजर्व में आधे से अधिक मवेशी सूखे के कारण मर गए। तो बेटे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और ये इंग्लिश मीडियम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 3, 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, और ये हिंदी मीडियम में है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकतंत्र की कमी को दर्शाता है। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहले तो इसको पढ़ना है सही से ध्यानपूर्वक कथनों को, और उसके बाद यहाँ पर इसको कौन सा राइट है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। शासन का ऐसा स्वरूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ये इंग्लिश मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ऑप्शंस के साथ है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, प्राचीन काल से नदियों के तट से बसने वालों को क्यों आकर्षित किया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया। और यहाँ पर मैचिंग दी हुई है, सूची 1 सूची 2 दोनों को मैच करना है, और यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। कावेरी नदी द्वारा बनाया गया भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका इंग्लिश मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, मैचिंग करनी है आपको, और ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पशुपालक खानाबदोशों की सबसे सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शंस हो गया यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन झीलों के संदर्भ में सही नहीं है। इसके बाद निर्देश दिए हुए हैं, 17 से 20 जो क्वेश्चन है आपके 17 से 20 वाले, वो अभिकथन और कारण के हैं, यानी असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन हैं। तो पहला जो है वो है, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 2004 में समुद्र के पानी में डूब गया। 2004 में भारतीय द्वीप समूह और तटीय क्षेत्र एक विशाल सुनामी की चपेट में आ गए थे। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो इंग्लिश मीडियम का यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 के फिर डायरेक्शंस दिए हुए हैं असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 17 है। अब 18 हिंदी में है, अभिकथन, एक खेत मजदूर को सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी नहीं मिलती, और कारण है, एक खेत मजदूर खेत मजदूरों के बीच काम के लिए सारी प्रतिस्पर्धा को देखकर कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार है। 19वां है, टाइद चर्च द्वारा लगाया गया कर था, और कारण है यह कर कृषि उपज का 20% था। अभिकथन है, वर्ष 2002 में पाकिस्तान में एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया था, और कारण है जनमत संग्रह के आधार पर परवेज़ मुशर्रफ को राष्ट्रपति के रूप में 7 साल का विस्तार दिया गया था। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर है 21वां, आर्थिक गतिविधियों को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए और गैर आर्थिक गतिविधियों को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। उसमें वो ऑप्शन से दोनों में से एक करना था। 22 में ऑप्शन नहीं है, नदी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। 23, 18वीं शताब्दी में लुई सोल्वे ने राज्यारोहण के समय फ्रांसीसी साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। 24, रंग भेद से क्या तात्पर्य है, वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। 25वां, कृषि की आधुनिक तकनीकों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निवेश मानव संसाधन के विकास के आवश्यक है, उदाहरण सहित कथन की पुष्टि कीजिए। उसके बाद ये 18 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश मीडियम में है। 19 असर्शन और रीज़न का।
20th भी आपका असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 21 में चॉइस है, दोनों में से एक करना है। 22, 23 चॉइस नहीं है। 24। इसके बाद सेक्शन सी शुरू होगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 25 और 26। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 27, सहायक नदी और वितरिका के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और औपनिवेशिक सरकार द्वारा पशुपालकों पर क्या प्रतिबंध लगाए गए थे। फिर और 29 वाला जो क्वेश्चन है उसमें दोनों में चॉइस है। लोकतंत्र के 3 अवगुणों का उल्लेख कीजिए, अथवा लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। उपयुक्त उदाहरणों से कथन की पुष्टि कीजिए। और दीर्घ प्रश्न उत्तर जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट है, पालमपुर के लोग किस तरह की गैर कृषि गतिविधियों में लगे हुए थे, अथवा दोनों में से कोई एक करना है। हरित क्रांति ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, कथन की पुष्टि कीजिए। फिर 31, फ्रांसीसी क्रांति से निकले विचारों ने संसार को प्रभावित किया, कथन की समीक्षा कीजिए, अथवा फ्रांस में 1791 में के संविधान की किन्हीं 5 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ए पार्ट उसको दोनों में चॉइस दे रखी है, दोनों में से कोई एक करना है। विश्व में उपलब्ध अन्य सभी राजनीतिक प्रणालियों में लोकतंत्र को सबसे अच्छा विकल्प क्यों माना जाता है, वर्णन कीजिए। लोकतंत्र शासन करने की ही नहीं अपितु जीवन जीने की एक पद्धति है, कथन के आलोक में लोकतंत्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और नेक्स्ट है, इसमें भी ऑप्शन है, भारत के उत्तरी मैदानों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा भारत के प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 5-5 मार्क्स के हैं। उसके बाद 27 इंग्लिश मीडियम में, 28, 29 में चॉइस है, दोनों में से कोई एक करना है। सेक्शन डी जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से बेटे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 जो है ऑप्शन है, मतलब 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है। 31 में भी ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक करना है। 32 में भी ऑप्शन हैं और 33 में भी। उसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए ये नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पूरा गद्यांश है, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद इसमें जो बेस्ड क्वेश्चन है उनके आंसर देने होते हैं। तो ये है हमारा गद्यांश। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, 3 प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पर। ऐसे ही केस बेस्ड क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। और ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 35, ये दूसरा केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है। और उसके ऊपर बेस्ड 3 प्रश्न हैं। ऐसे इंग्लिश मीडियम में भी सेकंड केस स्टडी है। और ये उस पर 3 बेस्ड क्वेश्चन है। और ये लास्ट केस स्टडी है और ये 3 बेस्ड प्रश्न है। फिर ये मानचित्र आधारित प्रश्न है बेटे, आपको मानचित्र में दिखाना है, पहचानिए जगह और उनका सही नाम लिखना है। ये इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन। एक दूसरा प्रश्न है जो कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है, कोई 5 के उत्तर देने हैं उनको। ये सेम इंग्लिश मीडियम में ये मैप दिया हुआ है, ए और बी को पहचानना है। और ये पॉलिटिकल मैप दिया है, इसमें उसको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।